डेल्टा वी है। माना वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित दो बिंदु ए तथा बी हैं जिन पर विभव वी तथा वी प्लस डेल्टा वी है। यदि विभव प्रवणता की दिशा ए से बी की ओर तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर हो तो बिंदु ए पर रखे Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू ई। तुमने आपने सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर क्या होता है, F बटे Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका Q0 इंटू ई। माना वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित दो बिंदु ए तथा बी हैं जिन पर विभव V तथा V प्लस डेल्टा V है। यदि विभव प्रवणता की दिशा ए से बी की ओर हो तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर हो तो बिंदु ए पर रखे Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू ई, इस वाले सूत्र से। अब Q0 आवेश को, ये इस आवेश को हम ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ले जाने में कृतकार्य कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल आपका ये रहा, विस्थापन आपका डेल्टा एक्स। एफ की वैल्यू रख दो क्या है आपकी Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा Q0 इंटू ई डेल्टा एक्स। अब वैद्युत विभवांतर भी पढ़ाया मैंने, डेल्टा वी बराबर क्या होता है आपका W बटे Q0। तो W बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा वी इंटू Q0। एक दो की तुलना कर दीजिए, Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी इंटू Q0। Q0 से Q0 कट गया, ई बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप पढ़िए, नहीं समझिए, ठीक बच्चों। अगली जो हेडिंग है, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसमें पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, इसी क्रम में अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र इंपोर्टेंट। ये आपका डायग्राम है, इसको समझिए आप। माना Q एक आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। माना Q एक आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए O से x मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु B लेते हैं। अतः इसे ज्ञात करने के लिए O से x मीटर की दूरी पर स्थित क्या लेते हैं, एक बिंदु B लेते हैं। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अतः कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर। कूलाम का नियम पहले पार्ट में पढ़ा है मैंने। ये दोनों आवेश हो जाएंगे Q इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, माना Q एक आवेश है जो कि बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, अतः इसे ज्ञात करने के लिए O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं। यहाँ पर एक प्लस Q0 आवेश रखा हुआ है। अतः कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे ये दूरी आपकी x हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। बिंदु B से प्लस Q कूलाम की आवेश की ओर
अनंत सूक्ष्म दूरी, ये वाली अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु क्या है आपका C है, अतः Q0 आवेश को बिंदु B से C तक लाने में कृतकार्य, B से C तक लाने में कृतकार्य, वापस ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये, माइनस का, F इंटू माइनस डी एक्स, F की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या परिभाषा, अनंत से लाते हैं हम, क्या लाते हैं, अनंत से लाते हैं, एकक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अतः कार्य निकालेंगे हम, ये आपका समाकलन का चिन्ह है, किसका चिन्ह है आपका ये, समाकलन, इसका चिन्ह है समाकलन, इंटीग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इंटीग्रेशन dw अनंत से ला रहे हैं कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P पर, तो इंटीग्रेशन आपका ये अनंत, नीचे लिमिट आ जाएगी अनंत से r, अनंत से r, s की वैल्यू रख दो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 कॉमन आ जाएगी, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r माइनस डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, ये एक्स स्क्वायर में कहाँ लग गया, इसका ऊपर क्या हो जाएगा, ये एक्स पे पावर माइनस 2, इसका हम समाकलन करते हैं तो हमने पढ़ा है एक्स पे पावर n बराबर एक्स पे पावर n+1 बटे n+1, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा, माइनस लग रहा है, तो एक्स पे पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये लिमिट आ जाएंगी आपकी, ये r यहाँ आ जाएगी, अनंत यहाँ आ जाएगी, ये अनंत नीचे आ जाएगी, r कहाँ आ जाएगी ऊपर, तो ये कितना